स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर हम चाइना और ईरान के रिलेशनशिप को सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के एंगल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से थोड़ा डेप्थ में जाकर डोमेस्टिक क्या फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं कि इतने अच्छे दोस्त हैं या फिर इनका जो रिलेशन है वो डीपन होते जा रहा है ट्रेड के रिस्पेक्ट में, BRI के नेटवर्क्स के रिस्पेक्ट में। ये सारी चीज़ें उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो डोमेस्टिक कौन से ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से इनके जो ट्रेड एस्पेक्ट्स है वो बढ़ रहे हैं, उसी के साथ में इकोनॉमिक कौन से कॉरिडोर्स हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस तरीके से ये मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि केवल जियोपॉलिटिकल एंगल जो है उसके अलावा भी देयर इज अ सेकेंडरी थिंग विच मेक्स अस अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे जो अपडेट्स होंगे वीडियोस के वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यू विद द वीडियो। अब देखेंगे कि BRI और ईरान का रोल उसमें किस तरीके से है। BRI हम सबको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का उस तरीके से मतलब स्ट्रेटेजिक रूट है। उन्होंने 2013 में शुरू किया था, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट की गई इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, अब रोड, वो सारी जो चीज़ें देखेंगे ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ईरान का किस तरीके से रोल है। तो BRI का एम है कि ट्रांसफॉर्म करना है पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को। मतलब चाइना चाहता है एक्सपेंशनिज्म एक तरीके से, तो उसमें वो चाहता है कि मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे उसके नेटवर्क्स ना हो, जहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स ना हो। तो वो इंश्योर करने के लिए BRI के थ्रू उस तरीके से चीज़ें की जाती है। सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए और ज़्यादा रॉबस्ट और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए ये BRI का इनका नेटवर्क है। अब इसके तहत ईरान का क्या यूटिलिटी है, ईरान के पास क्या है यहाँ से गेन करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ईरान को एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री समझा जाता है इस रिस्पेक्ट में। रीजन बिंग, लेकिन जब हम इंपॉर्टेंट कंट्री समझते हैं तो उसको सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, वो है जियोपॉलिटिकल लेंस के एंगल से। दूसरे भी एस्पेक्ट है, उसको हम डेप्थ में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर आप देखेंगे कि सिर्फ अगर इसी एंगल से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईरान और चाइना का जो कोऑपरेशन है वो नैरो माइंडेड वे में हम देख पा रहे होंगे। ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा दूसरा जो एस्पेक्ट है वो नहीं जान पाएंगे। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो चाइना का व्यू है ईरान के रिस्पेक्ट में, चाइना ईरान को किस तरीके से देखता है ये समझते हैं। मतलब चाइना है, ये ईरान को किस तरीके से देखता है, लेट्स सी। सो ईरान को चाइना देखता है एक गेटवे टू एनर्जी। मतलब ईरान को यहाँ देखेंगे चाइना यहाँ पे, तो इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है और ये जो रिसोर्सेस है इसको यूटिलाइज कर सकता है चाइना अपने डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करें चाइना को क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट है। लेकिन चाइना का एक एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे, ईस्टर्न उसका जो कोस्टल एरिया है दैट इज डेवलप्ड। व्हाट अबाउट द शिनजियांग रीजन, वो डेवलप नहीं है और वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे रिसोर्स पोटेंशियल है, डेवलप्ड इतना नहीं है। तो उसको कनेक्ट करना है सेंट्रल एशिया से और यूरोप से, तो उसके लिए ईरान की यूटिलिटी है, वो ईरान को वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी के साथ में चीप ऑयल एक्सपोर्ट्स मिल जाते हैं ईरान से, सो उसकी यूटिलिटी है। उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स और सप्लाई चेन को बेहतर किया जा सकता है उसके साथ में एक्सपोर्ट्स और उस नेटवर्क्स के थ्रू। अब आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा वो हो पाएगा चाइना के इंटीरियर में। अब चाइना का इंटीरियर वही हो गया, मतलब दो तरीके से हम चाइना को देखते हैं। सो इफ यू सी चाइना किस तरीके से आप देखेंगे, ये कोस्टल चाइना है, देयरआफ्टर ये चाइना का इंटीरियर रीजन है। इंटीरियर क्यों? क्योंकि यहां से इस लेंस से देखेंगे तो ये अंदर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब मैरीटाइम एक्सेस नहीं है उस तरीके से, लैंड लॉक्ड है पूरा, और यहाँ पे फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाते हैं, राइट। तो उस वजह से ये पूरी तरीके से पैक्ड है अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं यहाँ पे। तो इस वजह से हम इसको इंटीरियर या इनलैंड बोलते हैं। अब उसमें चाइना लिंक करता है डेवलपमेंट को सोशल स्टेबिलिटी के साथ में। मतलब कि अगर यहाँ पे तो आप देख रहे हैं सब कुछ विकास वगैरह, सब कुछ डेवलपमेंट वगैरह है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जब नहीं है तो पीपल प्रोटेस्ट, एंड उइगुर मुस्लिम वाला जो इशू है उसके साथ में आप देखेंगे जो ये चाहते हर चीज़ को होमोजेनस बनाना, उसमें इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़। तो उसी वजह से डेवलपमेंट होना जरूरी है। डेवलपमेंट नहीं होता है तो इंस्टेबिलिटी होती है, एंड इंस्टेबिलिटी इज नेवर गुड फॉर लीडर्स, राइट। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ईरान का क्या व्यू है उसके बाद चाइना पे। तो ईरान का जो व्यू निकल के आता है वो ये है कि चाइना को वो ऐसे देखता है कि एक डेवलपमेंट का अच्छा पार्टनर है, वहां से इनको फाइनेंसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रेनमिनबी उस तरीके से फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पे पैसे फ्लो होंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि इनका जो ये वाला रीजन है चाइना का, दैट वुड डेवलप, दैट वुड ग्रो, ये एस्पेक्ट है। उसी के साथ में सोर्स ऑफ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जो है चाइना के पास वो हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे इस तरीके से फ्लो। उसी के साथ में की मार्केट है ईरानियन एक्सपोर्ट्स का, मतलब ईरान के जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे
वो उसका सिग्निफिकेंट जो एक्सपोर्ट्स ईरान जितना भी करता है बहुत सारे कंट्रीज को करता है, लेकिन चाइना को बहुत सिग्निफिकेंटली हाई एक्सपोर्ट्स करता है, वो चीज़ है। और उसी के साथ में हेल्प करेगा ईरान को बिकम अ सेंट्रल हब इन द यूरेशियन ट्रेड। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ईरान एक समय पे ऐसा होता था कि जब सैंक्शंस वगैरह नहीं लगे थे और वो सारी चीज़ें थी, बहुत पहले की समय की बात करें हम, तो तब क्या होता था कि ईरान एक बहुत, आप उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे तो मैरीटाइम एक्सेस है इसके पास, जबकि यहाँ की कंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी भेजना है इन्हें तो ये लैंड के थ्रू इजी हो जाता था, यहाँ तक सी के थ्रू आ जाता था, देयर आफ्टर लैंड के थ्रू। तो जो यूरेशियन ट्रेड था, ये इस तरीके से जो भी ट्रेड होता था उसका एक सेंट्रल हब था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये वो चीज़ है, इसलिए इंडिया भी ईरान का जो छाबर पोर्ट है वहाँ पे उस तरीके से डेवलपमेंट करता है। ये क्यों कर रहा है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका, तो वो एस्पेक्ट है। तो ईरान इसको फिर से रिन्यू करना चाहता है, जो पहले वाली इनकी ग्लोरी थी, लेगेसी थी, उसको फिर से लाना चाहता है। तो उसमें ये देखता है कि चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि उस तरीके से कनेक्ट कर पाएगा यहाँ पे, राइट। तो वो एस्पेक्ट है। एंड देयर आफ्टर डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, चाइना का जो इंटीरियर रीजन है उसकी बात करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि बहुत अनइवन डेवलपमेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होता है, दिक्कत वाली बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इंटीरियर प्रोविंसेस है जैसे शिंजियांग हो गए, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करेंगे ताकि ये भी ग्रो हो। अब ये कैसे हो पाएगा, आप देखेंगे शिंजियांग जो रीजन है, यहाँ पे यू विल फाइंड दैट किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके साथ में यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। BRI को जो नेटवर्क्स है यहाँ पे एक्सटेंड किए जाएंगे, एंड देन आफ्टर यहाँ से ईरान को भी उस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। सो ये जो एस्पेक्ट है ये हमको देखने को मिलता है, दिस इज समथिंग दैट कुड हैपन। एंड उसी के साथ में दिस एफर्ट्स इवॉल्व इनटू अ इकोनॉमिक कॉरिडोर विद इन BRI, राइट। इसके BRI के अंतर्गत ये सारी चीजें हुई और उस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ। सो दैट इज दैट। उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज CCAWAEC कॉरिडोर। बहुत बड़ा नाम है, वो कुछ इस तरीके से है कि चाइना है और सेंट्रल एशिया है। ये पूरा चाइना हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया, एंड देयर आफ्टर विल फाइंड वेस्ट एशिया, ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया। सो चाइना, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया का क्या है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो यही नाम है इसका। तो ये जो कॉरिडोर जो बना है, इसको हम देखेंगे कि इससे क्या होगा कि आप जो शिंजियांग रीजन है, यहाँ पे एक चाइना डबल ओपनिंग कर लेगा। ये किस तरीके से होगा, मतलब चाइना है, एक ये रीजन है इसका कोस्टल, एक ये दूसरा रीजन है। तो चाइना को आप देखेंगे एक यहाँ से उस तरीके से अपने ट्रेड कर सकता है, दूसरा यहाँ से भी ट्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से पहले क्या था कि सिंगल ओपनिंग था, एक ही माउथ था, अब ये यहाँ पे भी माउथ हो गया, लाइक देयर आर 2 ओपनिंग्स। तो जब ये 2 ओपनिंग हो गए हैं, ये डबल ओपनिंग स्ट्रैटेजी है चाइना का, जिसके थ्रू ये अपने ट्रेड नेटवर्क्स को और ज़्यादा रॉबस्ट और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। क्योंकि कब तक ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से उस तरीके से अपने जो भी शिपमेंट है वो उस तरीके से लाएगा और फिर यहाँ पे पूरे इतने लंबे रूट के बाद में सुएज कैनाल के थ्रू जाकर फिर इस तरीके से एक्सपोर्ट करेगा। वेरी लेंदी और टीडियस प्रोसेस है, तो उस वजह से इस चीज़ को ओपन करना चाहता है ताकि इसको एक्सेस कर पाए, ये चीज़ है। एंड उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो इंटीरियर है उसको कनेक्ट कर पाएंगे कहाँ से, उसको कनेक्ट कर पाएंगे ईरान से। मतलब यहाँ से ये सेंट्रल एशिया है, देयर आफ्टर ये आप यहाँ पे देखेंगे ईरान, और उसके बाद में ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है यहाँ, तो ईरान से कनेक्ट हो पाएगा, उसके बाद यहाँ मिडिल ईस्ट से कनेक्ट हो पाएगा, देयर आफ्टर अफ्रीका एंड यूरोप, जो आगे के डेस्टिनेशन है यहाँ पे और यहाँ पे अफ्रीका में कनेक्ट हो पाएगा ताकि वो इंडिया को काउंटर कर पाए चाइना वहाँ पे, एंड देयर आफ्टर यूरोप के मार्केट को भी एक्सेस कर पाएगा ताकि अपने प्रोडक्ट्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है उसको उस तरीके से एक्सपोर्ट कर पाए, ग्लोबलाइज कर पाए, वो चीज़ है। उसी के साथ में जो ईरान का रोल है एनर्जी सप्लाई में, वो कैसा है, अगर आप देखेंगे कि यू विल फाइंड दैट 2023 की अगर बात कर लीजिए, आप देखेंगे बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई, ये सारी कंट्रीज हैं उसमें आप देखेंगे कि कितना सिग्निफिकेंटली हाई, ये जो ब्लू कलर है ये चाइना को ईरान ने क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया है। जबकि आप देखेंगे कि इंडिया के साथ भी 2018 के आसपास होते थे ट्रेड, सिग्निफिकेंटली जितना चाइना के साथ होता था उसके आसपास ही इंडिया के साथ होता था, लेकिन ये खत्म हो गया और पूरा ये मार्केट कैप्चर कर लिया चाइना ने, कि इतना सारा चाइना को इस तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है। सो दैट इज दैट। तो ये जो ऑयल एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है ईरान का, जो चाइना उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। एंड मेजर एनर्जी सप्लायर है चाइना को उस रिस्पेक्ट में। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी, इसको एनविसाज किया जाता है एक तरीके से पूरा पैन एशियन ग्लोबल एनर्जी ब्रिज का पार्ट बन जाएगा ईरान, जब इस तरीके से ये एनर्जी एक्सपोर्ट्स होंगे एंड उसका पोटेंशियल देखने को मिलता है। एंड देयर आफ्टर देखेंगे कि ये इंटीग्रेट करेगा ईरान को चाइना वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन से। चाइना का जो वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन है, मतलब उस तरीके से देखेंगे कि इसी चाइना का ये रीजन यानी ईरान यहाँ पे है, तो पहले ऐसे हो पा रहा है, यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा, तो ये पहले इस तरीके से ट्रेड करनी की मजबूरी थी उनको, लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस इज ये जो वेस्ट ईस्ट इनका पाइपलाइन है उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज दैट, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। एंड ईरान का जो भी लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो इन्होंने 2005 में शुरू किया था, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट कोर है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या एम करता है कि रिवाइव करना चाहता है ईरान के रोल को
जो हमने पहले बात की यूरेशियन ट्रेड हब की, इसको फिर से ये रिवाइव कर पाएगा, राइट। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या होगी, जैसे इंडिया का भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पॉलिसीज होती है वो डायरेक्शन है उस कंट्री का जो जोग्राफिकल लोकेशन उसके हिसाब से। तो ईरान के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि यहाँ उस तरीके से हम देख रहे हैं ईरान है, अब उसका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये इस तरीके से है, आप देखेंगे कि ईस्ट में एक्ट करना है। अब ईस्ट में एक्ट करना है मतलब सिर्फ चाइना से ही ट्रेड नहीं है, यहाँ पे जितने भी इंडिया है उस तरीके से हर किसी से ट्रेड की बात हो रही है, तो वो चीज़ है। लेकिन चाइना के साथ आप देखेंगे BRI नेटवर्क के अंदर ये चीज़ और मजबूत हो गई और उस तरीके से इनका डेवलपमेंट हमको देखने को मिला एंड सपोर्ट करता है। ये जो आइडिया है इनका, ये सपोर्ट करता है ना BRI को, क्योंकि BRI उस तरीके से चाइना के उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा। एंड आफ्टर मिडल कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी उसका एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। ये किस तरीके से मिडिल कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि लेट्स से इफ यू सी दिस ग्रीन लाइन, राइट, ये ग्रीन लाइन ये आपका मिडिल कॉरिडोर है, एंड जो येलो लाइन है ये आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर है, एंड आफ्टर ये जो रेड लाइन है ये आपका सदर्न कॉरिडोर है। तो ये जो कॉरिडोर है जो चाइना के इस रीजन से पूरा उस तरीके से यूरोप तक को जा रहा है ना। अब उसके बीच में आप देखेंगे कि उस तरीके से ईरान यहाँ पे है, तो ये जो कनेक्टिविटी है ये इसको बहुत बड़ा एक तरीके से ट्रांजिट पॉइंट बना देगा कि यहाँ से अगर कुछ ट्रांजिट करना है, या फिर इफ यू सी इस मेजर नेटवर्क से ये कनेक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर, आप समझ लीजिए एक हाईवे है और इससे एक गली है और ये विलेज है, तो ये विलेज इस हाईवे से कनेक्ट हो गया, तो इसके लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, क्योंकि अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, वाई नॉट दिस वे, है ना, या वाई नॉट यहाँ से कुछ एक्सपेंड हो, तो उस तरीके से समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज दैट। उसी के साथ में स्ट्रेटेजिक ट्रेड कॉरिडोर है ईरान के थ्रू, ये कैसे हो पा रहा है, मतलब ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव लैंड रूट हो गया ना। मतलब आप देखेंगे कि अफ्रीका को अगर रीच करना है तो क्या ईरान एक तरीके से बेटर अप्रोच नहीं है चाइना के लिए, रादर देन स्ट्रेट ऑफ मलक्का या उस तरीके से उतना लंबा रूट लेना। तो आप देखेंगे कि ईरान है और यहाँ से इस तरीके से अफ्रीका को एक्सेस कर लिया, या फिर स्वेस के थ्रू यहाँ पे उस तरीके से उस रीजन को एक्सेस कर लिया। सो ये जो पोटेंशियल है इसका ये बहुत ज़्यादा है, और अफ्रीका के रिसोर्स पोटेंशियल के बारे में हर किसी को पता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स पोटेंशियल है। अब इसको ये एक्सप्लॉइट करेंगे है ना ईरान के थ्रू, उस तरीके से चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगा फॉर देयर सेमीकंडक्टर या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल उनके डेवलपमेंट्स है उसके अंदर इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो राइट, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें, और ये ईरान भी समझता है, चाइना भी समझता है, उस वजह से ये ट्रेड इतना जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं हमको, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिलायंस जो स्वेस कैनाल पे है ये कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, उस तरीके से छोटे रूट से ये कनेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर प्रमोट कर पाएंगे एनर्जी ट्रांजिट फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू ग्लोबल मार्केट। मतलब आप देखेंगे ये सेंट्रल एशिया है, अब रिसोर्सेज तो यहाँ पे भी है बहुत ही, उस तरीके से जो डेवलपमेंट है या फिर जो एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का वो इतना नहीं हुआ है। तो ये जो रिसोर्स है इसको ट्रांजिट किया जा सकता है दूसरे एरियाज में थ्रू मैरीटाइम जो इनके पास रूट्स हैं यहाँ से ईरान के पास। तो ये एस्पेक्ट है, एंड उसी के साथ में जो चाइना के साथ में इनके टाइज है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। कैसे? 2016 में इन्होंने साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसके थ्रू इनकी पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हुई। उसके बाद में आप देखेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने का मिलता है ईरान का BRI अलाइंड ग्रुप्स में, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके जो रिलेटेड ग्रुप्स है जो फंडिंग करते हैं उसको, उसमें ईरान का भी भागीदारी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कैसे? AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अगर आप देखेंगे, या फिर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ब्रिक्स आप देखेंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ग्रुपिंग्स है इसमें ईरान की भागीदारी हमको बढ़ चढ़ के देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो यूल फाइंड दैट AIIB में जो फाइनेंस है यहाँ से ईरान भारी भरकम मात्रा में जो भी पैसे वो उठाना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट उठाना चाह रहा है, वो चीज़ है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे इसी बैंक में 1% जो स्टेक है वो ईरान का भी है, वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। सो दैट इज दैट। आज के साथ में प्रोग्रेस और इंटीग्रेशन की अगर बात करेंगे तो चाइना टॉप डेस्टिनेशन है। जो भी ईरानियन एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे सारा चाइना के लिए टॉप लाइक नंबर 1 डेस्टिनेशन है उनके एक्सपोर्ट्स के लिए। सिर्फ ऑयल के मामले में नहीं, जो नॉन ऑयल ट्रेड है ये भी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। एंड कॉम यूवू यूरोप जो रूट है ये भी 2024 से ऑपरेशनल हो गया। अब ये क्या है, कॉम ईरान के अंदर एक सिटी है, यूवू चाइना के अंदर है, एंड यूरोप उस तरीके से यहाँ। तो ये जो नेटवर्क बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ये भी ऑपरेशनलाइज हो गया है। तो उस तरीके से कनेक्टिविटी और ट्रेड एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे कि चाइना का ट्रेड विद ईरान, यू विल फाइंड दैट कि इंपोर्ट मतलब 2018 का है, थोड़ा पुराना है, लेकिन यू विल फाइंड दैट कि इंपोर्ट जो चाइना ईरान से करता है वो ज़्यादा था, मतलब ट्रेड डेफिसिट में था चाइना, मतलब ईरान से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना को रादर देन चाइना से जितना एक तरीके से ईरान में सामान आता था। तो यहाँ पे चाइना
ट्रेड डेफिसिट में था, नेगेटिव उनका ट्रेड बैलेंस था। ये 2018 का है, लेकिन दैट वाज द इक्वेशन, एक समय पे ये भी चीज़ रह चुकी है। तो उस तरीके से इतना ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक या फिर डोमेस्टिक फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब उसके बाद टेक अवेज हमको क्या देखने को मिलते हैं कि जो ईरान का रोल है BRI ड्रिवन जो भी डोमेस्टिक नीड्स में, उसको बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स जाके देखना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा डेप्थ में हमको समझ में आएगा। उसी के साथ में चाइना एक स्टेबल डेवलपमेंट चाहता है वाया ईरान, अपना जो ये वाला रीजन है, इंटीरियर जो रीजन है उसको डेवलप करना चाहता है, और ईरान सीख कर रहा है इसमें कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, जो भी ट्रेड एस्पेक्ट है, फाइनेंसिंग है, वो वहाँ से मिल जाएगा। ये एस्पेक्ट है, तो ये कॉमन ग्राउंड है जो इन सबको जोड़कर साथ में ला रहे हैं। उसी के साथ में आगे रोड अहेड क्या हो जाता है इनके लिए कि जो ईरान इंडिया का जो पार्टनरशिप है, ये ईरान चाइना का जो पार्टनरशिप है, ये लाइकली है कि डीपन होगा और ज़्यादा बेहतर होगा, गहरा होगा इसके साथ में, राइट। उसी के साथ में जो कंटिन्यू ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट है वाया ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म, जो भी इनके पास बैंकिंग और ये जो इंस्टीट्यूशंस है जिसमें इनकी इस तरीके से मेंबरशिप है या एसोसिएट मेंबर जहाँ पे भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में रहेंगे, वहाँ पे उसके थ्रू ये फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और एनहांस होगा। एंड देयर आफ्टर यू विल फाइंड कि ईरान की जो पोजीशनिंग है इन BRI इंश्योर्स इट्स इंपॉर्टेंस इन द फ्यूचर यूरेशियन ट्रेड। मतलब BRI में ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसके नेटवर्क्स वगैरह आप देखेंगे तो उस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान का और जो चाइना का रिलेशनशिप है ये और ज़्यादा डीपन होगा, और उस तरीके से इनका जो एक सीक्रेट अफेयर है दैट इज़ गोइंग टू डीपन मोर। सो दैट इज़ दैट। एंड उसके साथ में एक फाइनल थॉट है वो उस तरीके से कि अंडरस्टैंड करना ईरान के रोल को BRI में, ये है जियोपॉलिटिक्स के बियॉन्ड आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द लेंस। इफ यू आर लुकिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, लुक थ्रू कॉनकेव लेंस, वॉट एवर बीट, बट यू हैव टू चेंज इट, राइट। उसी के साथ में टूवर्ड्स अ शेयर्ड डोमेस्टिक एम्बिशंस एंड स्ट्रेटेजिक जोग्राफी आपको देखने मिले, इकोनॉमिक रेजिलियंस, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एक चेंजेस, एक डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो दैट वाज दैट फॉर टुडेज सेशन। इस तरीके से हमने देखा कि क्या मतलब डोमेस्टिक फैक्टर्स है जो एक तरीके से जिसको हम सेकेंडरी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो रोल है ये प्राइमरी लेवल पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ दैट ईरान और चाइना के बीच में जो भी इनके ट्रेड है ये ज़्यादा और डीपन हो गया, और उस तरीके से लेट्स सी हाउ द डेवलपमेंट्स ensues। जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी इन वीडियोस के रिलेटेड, वो सारे आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।